हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स सू डिज़ाइनिंग। और आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही स्टाइलिश ब्लाउज़ की होने वाली है। आप देख सकते हैं ये टॉप पैटर्न का मैंने ब्लाउज़ बनाया है जिसमें नीचे इलास्टिक और ये मैंने टैसल लगाए हैं। आप देख सकते हैं इसका पूरा लुक कुछ इस तरीके का आ रहा है। और सेकंड लुक मैंने इसको इस सिंथेटिक साड़ी के साथ वेयर करा है नॉट के साथ। तो आप इसका लुक देख सकते हैं कितना स्टाइलिश और कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। सो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इस ब्लाउज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप चाहे तो ये ब्लाउज़ आप टॉप पैटर्न में भी पहनेंगे तब भी बहुत कूल और स्टाइलिश लगेगा। सो आइए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। इस ब्लाउज़ को बनाने के लिए हमने जो आज फैब्रिक यूज़ करा है वो इटालियन फैब्रिक है। आप इसके लिए कोई भी लूज़ मटेरियल वाला फैब्रिक ले सकते हैं। इटालियन ले सकते हैं, रियोन ले सकते हैं, इसमें आप साटन ले सकते हैं, साटन सिल्क ले सकते हैं, उपाड़ा ले सकते हैं। तो इस तरीके के फैब्रिक आप यूज़ करेंगे ना तो इससे ब्लाउज़ का बहुत ही अच्छा फॉल आएगा। और चाहे तो कोई वेस्ट साड़ी से भी इसे बना सकते हैं जो कि आपकी सिंथेटिक हो। तो लूज़ मटेरियल वाले अगर फैब्रिक यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा ब्लाउज़ लगेगा ये। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कपड़े को हमारा डबल फोल्ड करना है, देन इसे 1 फोल्ड और करना है, 4 फोल्ड में इसकी हम घड़ी कर लेंगे। अब सबसे पहले हम इसकी लंबाई और चौड़ाई लेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल मेथड में बहुत ही क्विक बनने वाला ये ब्लाउज़ है। आप बहुत ही इजी वे में इसको सीख पाएंगे। सबसे पहले लेंथ हमारी जो रहती है नॉर्मली 14 इंच की वो हमने ली है। अब नीचे से हम 4 इंच 5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। क्यों? ताकि हमारा जब इलास्टिक लगाए तो उसमें बाउंस आए टॉप में, इसलिए हम इसको लूज में बनाएंगे। देन हम ब्रस्ट का साइज़ लेंगे। ब्रस्ट आपका जितना भी हो उसमें डिवाइडेड बाय आपको 4 करना है। और जितना भी आपको एक्स्ट्रा रखना हो उसमें आप 2 इंच 3 इंच और बढ़ा सकते हैं चौड़ाई में। ये आपके ऊपर है। देन ये दोनों लंबाई और चौड़ाई का हमारा मेज़रमेंट हो गया। अब हम इसकी अगली कटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं कि अब हम इसकी शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो शोल्डर यहाँ पे आपको फुल शोल्डर लेने हैं। हमारे 14 इंच के शोल्डर है तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो वो आया हमारा 7 इंच। देखिए शोल्डर के अकॉर्डिंग क्यों करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि शोल्डर के अकॉर्डिंग जब हम कट करेंगे ना तभी हमारे इसमें गैदर्स आएंगे। आर्म होल यहाँ पे हम 6.5 लेंगे। और देन जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाएगा आप 2-2 पॉइंट और बढ़ाते जाइएगा आर्म होल में। ये हमने आर्म होल की भी मेज़र कर ली है और इसको हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। देखिए जो हम बेसिक ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं एज़ इट इज़ वही करना है और हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है। बस इसकी स्टिचिंग में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको एक बात बता दूं, हमारा बैक और फ्रंट पूरा फर्स्ट टू लास्ट दोनों पार्ट एक ही जैसे रहेंगे। आपको यहाँ पर कुछ भी अलग नहीं करना है। और एक चीज़ और, ये ब्लाउज़ को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर कुछ आप स्टाइलिश वेयर करना चाहते हैं तो इस ब्लाउज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आप देख सकते हैं कि हमने बैक और फ्रंट दोनों कटिंग कर ली है। अब सबसे पहले हम इसके साइड को फोल्ड कर लेंगे जो कि हमारे आर्म होल है। आर्म होल को कैसे फोल्ड करना है, बिल्कुल पतला पतला सा हमें फोल्ड करना है। यहाँ ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी ना खिंचाए क्योंकि ये गोलाई का शेप रहता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपका झोल आ सकता है, इसलिए बिल्कुल लाइट वे में आपको इसको टर्न करना है। 1 बाय 1 हम दोनों पार्ट में कर लेंगे। बैक और फ्रंट में इसी तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरीके से इसे फोल्ड कर लिया है। अब मुझे ऊपर के पार्ट को भी फोल्ड करना है। तो ऊपर के पार्ट में हमें डोरी लगानी है। तो डोरी जब भी लगाएंगे तो हमें हल्का सा नेफा बनाना होगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमें नेफा किस तरीके से बनाना है। आप देख सकते हैं कि इसको हमें हल्का सा ऐसे फोल्ड करना है। देखिए 1 बाय 1 और इतना चौड़ा रखना है आधा इंच जितना कि हमारी ईजिली डोरी चली जाए। आपको बैक और फ्रंट दोनों साइड में इसी तरीके से ये प्रोसेस करनी है। आर्म होल हमारे डन हो गए, अपर पार्ट भी हमारा डन हो गया। अब इस ब्लाउज़ को हम साइड अप कर देंगे और सबसे पहले हम हमारी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए जो हमारा बचा हुआ कपड़ा था आप वो लेंगे। आप देख सकते हैं डबल फोल्ड है, देन इसे 1 फोल्ड और करना है। आप जो सिंपल स्लीव्स की कटिंग करते हैं हमने वैसे ही इसकी मार्किंग करनी है। सबसे पहले आप लेंथ देख लीजिए आपको कितनी रखनी है। लेंथ हमें 12 इंच रखनी है, उसमें 2 इंच हमने बढ़ाई है। 3 इंच भी बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमारा बाउंस अच्छा है इसलिए हमने 3 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। देन आपको मैं बता दूं कि अब इसकी चौड़ाई की कैसे कटिंग करनी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये पार्ट हमारा कंधी से लेके नीचे तक आपको कितना पार्ट रखना है। आप देख सकते हैं मैंने ये पार्ट 3 इंच रखा है। आपको कितना रखना है ये आपके ऊपर है। तो आप अपनी बॉडी से इसको मेज़र कर लीजिए। 3 इंच 4 इंच मेरे हिसाब से 3 इंच सफिशिएंट रहता है। तो 3 इंच से जस्ट डबल आपको ये कपड़ा रखना है 6 इंच। आप इसको अगर बढ़ा भी लेंगे तब भी कोई भी इशू नहीं है, बट कम ना करें क्योंकि ये पूरा आपके गैदर्स का काम करेगा। कम ज़्यादा से कोई इसमें फ़र्क नहीं आएगा। तो हमने लंबाई और चौड़ाई पूरी सिंपल वे में कट कर ली है और देन हम इसको पूरा कटिंग कर लेंगे।
वन बाय वन दोनों स्लीव्स को अलग कर लिया है। अब हमें इन दोनों स्लीव्स में इलास्टिक डालना है, टॉप और बॉटम में। तो इस दोनों को इलास्टिक डालने के लिए दोनों में हमें इसे फिर से नेफा बनाना होगा, इन्हें फिर से हमें फोल्ड करना होगा। तो जिस तरीके से हमने पहले फोल्ड करा है, इसे वन बाय वन हम वापस से फोल्ड कर देंगे। सो कुछ इस तरीके से फोल्ड होने के बाद ये हमारा अपर साइड और लोअर साइड दिखेगा। अब आपको ध्यान रहे, वैसे तो ये पूरी तरीके से इक्वल है, बट आप बॉटम पे क्रॉस लगा लीजिए ताकि आपको कोई इशू ना रहे। सो इस तरीके से हमने डन कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें इलास्टिक इंसर्ट करना है। तो इलास्टिक का मेज़रमेंट आपको कुछ इस तरीके से करना है, जितना आपका नीचे का पूरा पार्ट है उसका जस्ट हाफ इलास्टिक लेना है और देन इसे हम कट कर देंगे। देखिए, आप किसी का भी बनाए, आपको इसी तरीके से मार्किंग करनी है। इलास्टिक कम ज़्यादा नहीं होगा, अगर ज़्यादा होता है तो आप उसकी फिटिंग लगा लेंगे। हालांकि ये कोई भी ज़्यादा नहीं होता है और हम टॉप साइड भी इस तरीके से ही करेंगे, इसकी मार्किंग करके और इसको जस्ट हाफ कर लेंगे। आप एक बार ये ब्लाउज़ ट्राई करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि इसको कैसे बनाना है और ये विद इन 15 मिनट में ये ब्लाउज़ बनकर रेडी हो जाता है। सो हमने ये दोनों की इलास्टिक कट कर ली है। अब इन इलास्टिक को हम इंसर्ट करेंगे अपने ब्लाउज़ में। सो आपको मैं एक बार इसका लुक बता देती हूँ कि देखिए, ये स्लीव्स बनने के बाद कुछ इस तरीके की लगेगी। हमने टॉप और बॉटम दोनों में इलास्टिक इंसर्ट कर दिया। अब हम सेकंड वाले पार्ट में भी इसी तरीके से इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। सो हमने यहाँ पर एक सेफ्टी पिन की सहायता से इसमें इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। आप जनरली ये वाली स्लीव्स, ये वाला डिज़ाइन का पैटर्न जंपसूट में बनाए, फ्रॉक में बनाए या कुछ स्टाइलिश गाउन वगैरह बनाए तो उसमें ये बहुत ही क्लासी लगेगा। और ये चीज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बेबी फ्रॉक्स में ये पैटर्न बहुत ही अच्छा लगता है। सो इस तरीके से आपको इसे वन बाय वन इंसर्ट करने के बाद यहाँ कोने पे हमें इसको सिलाई लगानी है, क्योंकि लास्ट में सिलाई लगा देंगे जिससे हम इसको अटैच करते वक्त हमें कोई दिक्कत ना हो। अब हमने टॉप और बॉटम दोनों के रेडी कर लिए हैं और इसका एक जैसा प्रॉपर करने के लिए इस तरीके से आप इसे खींचिएगा ताकि गैदर्स इक्वली हो जाए सब तरफ। अब आप देखिए, ये हमारे सब तरफ इक्वल हो गए। अब इसमें हम बॉटम की साइड ऐसे मार्क कर लेंगे और जो ऊपर साइड का पार्ट है वो हम स्लीव्स में अटैच कर देंगे। सो अटैचिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमें ऊपर से 3 इंच की मार्किंग करना है। यहाँ आप मार्किंग को 2.5 इंच भी कर सकते हैं, बट 3 इंच से ज़्यादा नहीं लेना है। अगर कोई दुबला पतला पर्सन है या कोई छोटा व्यक्ति है तो आप उसके लिए ये 2.5 इंच भी ले सकते हैं। सो इस तरीके से हमने इसकी मार्जिन लगा दी है। अब देन हम इस यहाँ पे स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स के लिए मैं आपको बता दूं कि सीधे पे सीधा ही फैब्रिक रखना है। ध्यान रखें, सीधे पे सीधा ही फैब्रिक रखना है। देन इसके कोने को यहाँ से यहाँ तक अटैच कर देना है। आप ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ हाफ जितना ही अटैच होगा, फुल स्लीव्स अटैच नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने बड़ी स्लीव्स बनाई है। अगर आप छोटी स्लीव्स बनाएंगे तो बस जितना पार्ट आपको दिख रहा है उतना ही अटैच होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा हाफ सेक्शन अटैच हो गया है। अब हम बैक साइड के पार्ट पर भी इसको इसी तरीके से मार्क कर लेंगे। 3 इंच की मार्किंग हम बैक साइड में भी करेंगे और देन इसको भी हम अपने बैक पार्ट पर अटैच कर लेंगे। सो हम सेकंड वाली स्लीव्स को भी ऐसे ही अपने इस पार्ट पर अटैच कर लेंगे और इतने ही पार्ट पे हम सिलाई लगाएंगे, बाकी को हम ओपन ही छोड़ देंगे। सो इस तरीके से इसे टर्न करेंगे और इस निशान से इसको मिलाते हुए हम यहाँ पर इसको स्टिच कर लेंगे। वन बाय वन हम दोनों स्लीव्स में यही प्रोसेस करेंगे। अब कभी इन केस आपको ये वाला सेक्शन जो है इलास्टिक का टाइट रहता है या लूज़ रहता है तो आप इसको यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मुझे कम ज़्यादा हुआ था तो मैंने यहाँ से एडजस्ट कर लिया था। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक स्लीव्स रेडी कर ली और इसका कुछ लुक इस तरीके से आया है और ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही प्रीटी लग रहा है। और सेकंड स्लीव्स भी हमने डन कर ली है। सो आप देख सकते हैं कि दोनों चीज़ हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसका मेन पार्ट करेंगे, जो कि है इस पार्ट में हमें इसकी डोरी को इंसर्ट करना है। यहाँ पर इलास्टिक नहीं लगाना है, डोरी ही लगानी है। तो डोरी के लिए यहाँ पे मैंने 20 इंच लंबी डोरी ली है और जैसे हम नॉर्मल डोरी बनाते हैं इसे फोल्ड करके एक साइड से पूरी सिलाई लगाकर सेकेंड साइड से ओपन रखेंगे और देन इसे सिलाई लगाकर अल्टर कर लेंगे। अब आप देखिएगा, अगर आप डोरी बनाते हैं तो मे बी ये डोरी अगर मोटी होती है तो इसे मोटी भी चाहे तो इंसर्ट कर सकते हैं, या अगर आपको पतली करनी है तो कुछ इस तरीके से, इस ट्रिक से आपको इसे राउंड 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 करते जाना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। कुछ इस तरीके से यदि आप इस पर सिलाई लगा लेंगे राउंड करते हुए तो आपकी डोरी एकदम पतली हो जाएगी। तो ये ट्रिक के साथ मैं अक्सर डोरी ऐसे ही बनाती हूँ। सो कुछ इस तरीके से डोरी को डन कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी डोरी एक साइड से बिल्कुल पतली हो गई है। और सेकंड आप देख सकते हैं कि अगर हम इसे पतली नहीं करते तो आप ऐसे भी डोरी इंसर्ट कर सकते हैं।
तो ये हमारी डोरी पूरी व्यवस्थित हो चुकी है। अब मैं इसे वापस से अपने नेक में इंसर्ट करूँगी। आप ध्यान रखिए ये नेक मैंने सिर्फ एक ही तरफ नॉट बांधने वाला बनाया है। आप अगर दोनों साइड से नॉट बनने वाला बनाना चाहते हो तो बैक और फ्रंट में अलग अलग डोरी इंसर्ट करनी है और साइड से ये दोनों आप तरफ से डोरी बांध सकते हैं। बट मैंने यहाँ पर बैक और फ्रंट में कंटिन्यू डोरी लगाई है क्योंकि उसका लुक अलग आता है और आप चाहे तो इसमें अलग अलग भी डोरी इंसर्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से इस लॉन्ग डोरी को हम कंटिन्यू बैक पार्ट में भी इंसर्ट कर देंगे। गाइज़ ये वीडियो देखकर अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर फ़ोटोज़ वीडियोस ज़रूर शेयर कीजिएगा। और भी लेटेस्ट डिज़ाइन के लिए मुझे आप इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज़। और आप देख सकते हैं कि ये हमने पूरा इंसर्ट कर दिया और गैदर्स को हम इक्वल कर लेंगे। तो हमारा अपर पार्ट कुछ इस तरीके से हमारा डन हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये हमने इसमें हमने डोरी लगा दी है तो ये इस तरीके से गैदर आकर इक्वल हो गए और इस साइड से कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो आप यहाँ चाहे तो इस तरीके से यहाँ पर भी ऐसी की ऐसी डोरी को ओपन भी रख सकते हैं। तो हमने इसको वन साइडेड ही करा है। देन यहाँ पर आप चाहे तो टेजल्स, लूम, पम कुछ भी हैंग कर सकते हैं। बट मुझे यहाँ पर सिंपल ही रखना है क्योंकि मुझे स्टाइलिश टॉप पे, जीन्स पे भी वेयर कर सकूँ। दैट्स वाई मैंने इसको प्लेन ही रखा है। अब ये हमारा डन हो गया है। तो अब अगर आपको नीचे इसमें इलास्टिक लगाना हो तो उसकी भी प्रोसेस मैं बताऊँगी। मैंने इसमें टेजल्स लगाए बट मैंने एक ब्लाउज़ इसके पहले बनाया था, इसमें मैंने यहाँ पर इलास्टिक इंसर्ट करा था। तो मैं आपको बता दूं कि ये कैसे इंसर्ट करना है। जैसे हमने स्लीव्स में अटैच करा है इलास्टिक, ऐसे ही हमें बॉटम में भी इलास्टिक इंसर्ट करना है। और ये वाला ब्लाउज़ मेरा बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, सबको बहुत पसंद आया है। तो ऐसे ही आप इस ब्लाउज़ को भी उतना ही प्यार दीजिएगा। सो कुछ इस तरीके से ये हमने फ्रंट रेडी कर लिया है और देन नीचे मैंने इसके टेजल्स लगाए हैं। आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि ये टेजल्स हमें उस तरफ लगाने हैं जिस तरफ हमारा पल्लू आता है। ध्यान रखें कि हमारा पल्लू आता हो। अब देख लीजिए मैंने जो टेजल्स लगाए आज, ये थोड़ी थोड़ी स्पेस में लगाए। आप चाहे तो इसे पास में भी लगा सकते हैं। सो आइए मैं आपको बताती हूँ कि इसकी कैसे फिटिंग लगानी है। तो सबसे पहले एक तरफ हमें फिटिंग लगानी है। फिटिंग उस तरफ लगानी है जिस तरफ हमें टेजल्स नहीं लगाने हों। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, अदरवाइज़ आपका उल्टा भी हो सकता है ये चीज़। तो आपने देखा है कि मैंने एक तरफ ये फिटिंग लगा दी है पूरी 1 इंच की स्पेस पे। आप चाहे तो बिल्कुल कोने पे भी सिलाई लगा सकते हैं। अब देन जो सेकंड चीज़ हमें दूसरी तरफ जो फिटिंग लगानी है, आप देख सकते हैं कि बॉटम से मैंने इसमें 2 इंच की स्पेस रखी है। यहाँ आप 1.5 इंच की भी कर सकते हो, 2 इंच की भी कर सकते हो। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर पूरी 1 बाय 1 फिटिंग लगा दी है, सिर्फ नीचे के सेक्शन को ओपन रखते हुए, क्योंकि इसमें हमें चाक मोड़ना है। चाक जैसा हम कुर्ती में मोड़ते हैं, जैसा हम लॉन्ग चोली पैटर्न ब्लाउज़ में मोड़ते हैं, एज़ इट इज़ उसी तरीके से हमें फ़ोल्ड करना है। तो सबसे पहले इसे हमने व्यवस्थित जमाना है। देन 1 बाय 1 हमें इधर का पार्ट इधर फ़ोल्ड करना है और इधर का पार्ट इधर फ़ोल्ड करना है। आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से हमने इसको लगा लिया है। अब हम इस पर यहाँ पर सिलाई लगा देंगे ऐसा स्क्वायर शेप में। तो स्क्वायर शेप में फिटिंग लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब ये हमारा डन हो चुका है। ये हमने एक ही साइड करा है, हमें दोनों साइड नहीं करना है। आप चाहे तो दोनों साइड भी लगा सकते हैं। सो कुछ इस तरीके से हमें इसका नेफ़ा बना लेना है आधा इंच पर। तो ये पूरा डन हो गया है हमारा नेफ़ा और आप देख सकते हैं कि ये हमारा पूरा रेडी है। तो आप इलास्टिक अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो कंटिन्यू इसमें इलास्टिक भी इंसर्ट कर सकते हैं। इलास्टिक वही आपकी टोटल वेस्ट जितनी हो उसका हमें हाफ़ लेना है और पूरे में इलास्टिक इंसर्ट कर देना है। बट हमें यहाँ पर टेजल्स लगाने हैं तो यहाँ पर हम फिर से डोरी बना लिए सेम वही प्रोसेस से, और इस डोरी को हम पूरा ऐसे के ऐसे अपने बॉटम वाले पार्ट में इंसर्ट कर देंगे। यदि आप डोरी नहीं लगाना चाहते हो या दोनों तरफ भी लगाना चाहते हो तो सेम ऐसी ही प्रोसेस करनी है आपको। और अगर आप नीचे डोरी या इलास्टिक नहीं लगाना चाहते तो ज़िप लगाकर भी इसकी फ़िटिंग या नॉर्मल हुकाई से भी इसकी फ़िटिंग कर सकते हैं, बट वो बाउंस वाला पैटर्न नहीं दिखेगा। सो आप देख सकते हैं कि मैंने ये पूरा डोरी इंसर्ट कर दी है, बहुत ही प्रॉपर वे में बन के रेडी हो गया है और उस तरफ आएगा जिस तरफ हमारा पल्लू सेक्शन आएगा। सो अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि टेजल्स लगाने से पहले आपको डोरी ब्लाउज़ में इंसर्ट करनी है, ठीक है, ताकि आपकी टेजल लगाने में कोई इशू ना हो। सो इस तरीके से इसे प्रॉपर कर लिया। अब हम यहाँ पर टेजल्स लगाएंगे। इसमें टेजल्स को मैंने बहुत ही इजी वे में जो बचा हुआ फैब्रिक था उसमें से लगाया है। सो मैं आपको इसकी कटिंग बताती हूँ। तो टेजल्स के लिए जो बचा हुआ फैब्रिक है वो हमने यूज़ करा है। यहाँ पर मेरा टोटल ब्लाउज़ है वो 1 मीटर के कपड़े में बना हुआ है। सो बहुत ही इजी वे में मैंने ये पूरा ब्लाउज़ बना लिया है। तो आप देख सकते हैं कि टेजल्स के लिए मैंने स्क्वायर शेप में ये कट करा है। फैब्रिक ये 3 इंच का है।
लंबाई और चौड़ाई दोनों इक्वल है, आप चाहे तो इसे और ब्रॉड भी कर सकते हैं। तो वापस से हम इसे पूरे सारे इसके बचे हुए फैब्रिक से टेजल्स कट कर लेंगे और इसको कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएंगे सारे टेजल्स की कटिंग। देन हम इसको अपनी नीचे डोरी पर इंसर्ट करेंगे। तो डोरी पर इसको किस तरीके से लगाना है, देखिए अगर आप पहले से डोरी नहीं लगाते तो टेजल लगने के बाद डोरी आपकी ब्लाउज़ में नहीं इंसर्ट होती, इसलिए पहले आपको ब्लाउज़ में डोरी डालना है, देन इसे अटैच करना है। तो हमने इसको इस ट्रायंगल शेप में फोल्ड करा है। देन जो ओपन सेक्शन है वो बाहर की तरफ रखना है, डोरी अंदर लगाना है और देन इसको यहाँ से सिल देना है। तो आप चाहे तो कंटिन्यू टेजल्स लगा सकते हैं, आप चाहे तो इस टेजल्स को स्पेस में भी लगा सकते हैं। और कंटिन्यू टेजल्स की वीडियो मैं लिंक की डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा प्रीटी सा ब्लाउज़ बनकर रेडी हो गया है। ये ब्लाउज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा गाइज़। अगर आप इसे सिंपल कैजुअल साड़ी के साथ वियर करेंगे विद द नोट तो आपके ब्लाउज़ का लुक बहुत ही स्टाइलिश आएगा। और इस ब्लाउज़ को अगर आप ब्लैक कलर या रेड कलर में बनाते हैं तो इसका और अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने इस ब्लाउज़ को ऐसा बनाया है कि ये ब्लाउज़ मेरा बहुत सारी साड़ियों पे चल सकता है। आप देख सकते हैं कि ये कितना प्रिटी लग रहा है। मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ बट द ब्लाउज़ इज़ ऑसम एंड इसका लुक साड़ी के साथ बहुत ही स्टाइलिश आ रहा है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप देख सकते हैं कि ये कैजुअल सा ब्लाउज़ जब सिंपल सी साड़ी पे गया है तो कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। सो आपको और भी ऐसे लेटेस्ट डिज़ाइन के लिए आप मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर, और मैं डेली वहाँ पर डेली पोस्ट करती हूँ। सो कीप लविंग मी। थैंक यू सो मच एवरीवन।